देखो करना क्या है, सिंपली जो प्राथमिक परिपथ है वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। एक बैटरी लगी होती थी प्राथमिक परिपथ में और एक क्या लगा होता था, धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद सिंपल यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट, जिस पर एक वायर लगी थी ए बी। ठीक है, ये ए बी एक वायर है। उसके बाद यहाँ पर प्लस टर्मिनल था और यहाँ पर नेगेटिव था। हमें हमेशा याद रखना है कि ए पॉइंट पर हमें हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल था हमारे पास, यानी कि बैटरी लगी थी, वो कौन सी थी, E1 थी, लेकिन B1 मानेंगे ना यहाँ। हाँ B1 कह देते हैं इसे, B1 नाम दे दिया, या C कह दो। ठीक है, चाहे तो आप B1 कह दो चाहे C कह दो, चलो हमने यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको C। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका जो इसका विद्युत भागफल होगा वो कितना होगा, E मान लिया हमने। ठीक है, और ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब इसमें देखो अंतर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है कि हमें इसके साथ में एक प्रतिरोध बॉक्स भी लगाना है। कहाँ पर, जो ये बैटरी लगी है इसके दोनों सिरों के बीच में। ठीक है, तो एक सिरा ये है इसका बैटरी का और एक सिरा ये है, इसके साथ में हमें क्या लगाना है, एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना है। तो यहाँ पर देखो साथ में एक कुंजी भी लगा देते हैं, ये कुंजी हमने लगा दी K1। ठीक है, जो हमने अभी लिखा था। तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रतिरोध बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिर से एक धारा माप की जोड़नी है यहाँ पर, कैलरीमीटर। हाँ, उसके बाद चौकी समझ में आ गई बात। फिर से वही कंडीशन है जो पहले थी, बस फिर से वही कंडीशन, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर क्या होना चाहिए, शून्य विक्षेप होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ये प्रतिरोध बॉक्स है, जो इसका जो प्रतिरोध है वो R है, और इस प्रतिरोध बॉक्स के देखो कोई भी प्रतिरोध अगर लगाओगे किसी बैटरी के पास में तो उसमें कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, तो वो विभवांतर मान लीजिए कितना है, V है। समझ में आ गई बात। तो ये सर्किट है, ये प्राथमिक हो गया, ये तो पहले के जैसे था वैसे ही, इसमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये समझ में क्लियर है ना। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कुंजी को बंद कर देते हैं, मतलब कि अब ये क्या है, बंद है, इसमें करंट क्या है, फ्लो नहीं हो रही है इस रजिस्टर से, इससे कोई मतलब नहीं, अभी हटा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो सेल, जो ये बैटरी C है, यहाँ से जब यहाँ से कनेक्टेड होगा तो ये एक्टिवेट होगा इस समय, ये वाली ऊपर वाली चीज। ठीक है, तो जो इसका विभवांतर होगा, हमें जब यहाँ पर ऐसे देखना है कंडीशन, यहाँ पर वायर पे लगा के जहाँ पर क्या हो जाए, शून्य विक्षेप हो जाए। तो सपोज कर लो कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति हो जा रही है यहाँ पर, और ये दूरी कितनी है इसकी, L1। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, L1 हो जा रही है। अभी हमने पिछले जो डेरिवेशन था उसमें हमने क्या किया था, विभव प्रवणता मानी थी, जिसमें हमने फाई माना था, यही तो माना था, विभव पतन फाई। ठीक है, एकांक लंबाई में। तो यहाँ पर कितनी है, L1 लंबाई है, तो फाई L1 हो जाएगा। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना एकांक लंबाई का विभव पतन, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। ठीक है, कितना है, 5। ठीक है, तब यहां मैं लिख रहा हूं AP1 की दूरी कितनी है, L1, जहां पर हमें क्या मिला था, शून्य विक्षेप मिला था, याद है, यही तो मिला था यहाँ P1 पे। तो यानी इस समय क्या होगी, इसके अंदर करंट 0 होगी, यही तो होगी। ठीक है, तो L1 दूरी हो गई। अब मैं लिख रहा हूँ कि ये जो वायर है, इसका जो इसमें कितना विभव होगा वो निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें कितना, अब एक चीज समझो, पहले एक चीज समझो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो इसका जितना विभव होगा इस बैटरी का, ठीक है, वो विभव इस वायर के बराबर होगा, ये याद रखना।
समझ में आ गई बात। जब भी शून्य स्थिति आएगी, शून्य स्थिति तब आएगी जब क्या होगा, जो इतनी ये वायर है, इतना टुकड़ा जो है वायर का ए से लेकर P1 तक, इसका जो विभव होगा वो किसके इक्वल होगा, तभी क्या होगा, शून्य की स्थिति आएगी। सपोज करो इसको ऐसा समझ सकते हो कि मान लो एक टैंक है जो इतना भरा हुआ है और एक टैंक जो है वो खाली है, तो अगर इनको हम अटैच कर दें किसी पाइप के थ्रू, तो जब तक ये कंडक्शन होता रहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, समान ना हो जाए। जब समान हो जाएगा तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सेम ऐसे ही है, जब तक आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक कि इनका विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। जैसे ही आपको करंट जीरो मिल गई तो आप समझ जाना कि इसका विभव और ये बैटरी का विभव कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो AP1 की जो दूरी है वो कितनी है, L1 है। तो ऐसी अगर हम AP1 का जो विद्युत वाहक बल है वो निकालते तो कितना होगा, देखो, या विभव पतन निकाले तो AP1 का विभव पतन, यहाँ पे से शॉर्ट में कह सकते हो EMF। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5L1। ये तो होगा एकांक का इतना है तो L से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में किया। करना भाई है और कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको आप किससे डिनोट कर सकते हो, AP1। जो AP1 है ये किसके इक्वल है, इस E के इक्वल है, इसी के। तो हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, E = 5L1। इसको लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हमें क्या करना है, अब की बार इस कुंजी को एक्टिवेट करते हैं। इस कुंजी को जब ये कुंजी को एक्टिवेट किया तो ये रजिस्टर भी इसकी फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये जो रजिस्टर लगाया प्रतिरोध बॉक्स ये भी फॉर्म में आ गया। तो इसका कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा इसमें, और वो विभवांतर उतना होगा जितना यहाँ पर जब जीरो कंडक्शन देखेंगे, जितने उस वायर की लंबाई होगी उसका विभवांतर होगा। जैसे अभी इसका देख रहे थे और इसका नाप रहे थे कंडक्शन, अब की बार ये जो विभवांतर जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच के जो विभव पतन है ये विभवांतर है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो अब की बार हमने देखा कोई ऐसा पॉइंट जो बोल दिया हमने क्या, P2, जिस पर क्या हो रही है, I0 हो रही है जब भी हमने ये प्रतिरोध बॉक्स लगाया है। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी मान लो L2 है। ठीक है, तो अब इतना जो वायर का टुकड़ा है ये वाला, ठीक है, P2 तक का, तो जितना इसका विभव होगा उतना इसका विभवांतर होगा, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं A P2 की दूरी कितनी हो जाएगी, L2। तो A P2 का हाँ विभव पतन या फिर विभवांतर, क्योंकि अभी हम विभवांतर की बात कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 5L2। समझ में आ गई बात। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V = 5L2। समझ में आ गई बात। अभी हम विभवांतर की बात कर रहे हैं तो इसके इक्वल है, तो V के इक्वल है ना ये, जो ये P2 होगा, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है, V = 5L2। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। आप सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 कट जाएगा। हाँ, तो फिर से क्या हो जाएगा, E/V = 5L1/5L2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, देन E/V = L1/L2। यानी ये क्या मिल गई हमें, इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी, E/V की वैल्यू कितनी मिली, L1/L2। यही तो मिली इसकी वैल्यू। तो अब देखो हमें क्या निकालना था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल r = E/V - 1 × R, ये पढ़ा था, ये है ना। तो अब यहां देखो E/V की वैल्यू कितनी है, L1/L2। तो मैं यहां पर रख सकता हूं, तो R = L1/L2 - 1 × R। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया।
विभव मापी के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ये पूरे क्लियर है ना बिल्कुल?